मेरी बहन के मार्क्स बहुत अजीब थे। मेरे 500 नंबर आते तो उसके 510 आ जाते। जब मैं 600 नंबर लाता तो उसके 610 हो जाते। उसके मार्क्स हमेशा मुझसे ठीक 10 नंबर ज्यादा ही रहते थे, पर जैसे ही मैं एग्जाम नहीं देता तो उसके मार्क्स एकदम से नीचे गिर जाते थे। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मेरी बहन के मार्क्स सीधे मेरे मार्क्स से जुड़े हुए थे। यही बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। तभी मेरे दिमाग में एक एकदम क्रेजी आइडिया आया। अगर कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में मेरे 740 से ज्यादा नंबर आ जाएं तो क्या होगा? क्या मेरी बहन वहीं के वहीं शौक से मर जाएगी? कॉलेज एग्जाम से पहले वाली रातों में मैं किसी मशीन की तरह बिना थके पढ़ाई करता था और मेरी बहन रोज मजे से घूमती और पार्टी करती थी। उसे लगता था कि मैं तो बैकअप के लिए हूं ही, इसलिए वो इतनी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि उसने पढ़ना ही छोड़ दिया और बेकार दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने लगी। जब भी वो पकड़ी जाती तो एकदम इरिटेट हो जाती थी। कहती थी, तुम लोग बहुत बोरिंग हो, टेंशन मत लो, कॉलेज एग्जाम की टॉपर मैं ही बनूंगी। और मुझे भी उसके इस ओवर कॉन्फिडेंस से कोई दिक्कत नहीं थी। हर मॉक टेस्ट में मैं जानबूझकर उसे पूरे स्कूल में फर्स्ट आने देता था। मैं चाहता था कि वो अपने इसी भ्रम में उड़ती रहे, जबकि मैं चुपचाप अपने 741 नंबर वाले टारगेट के करीब पहुंच रहा था। 12वीं क्लास के आखिरी कुछ महीने मेरे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल और टॉर्चर जैसे थे। रोज सुबह अंधेरे में उठना और रात के 12 बजे तक पढ़ना मेरा रूटीन बन गया था। खाना खाने और वॉशरूम जाने के अलावा मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर सॉल्व करता रहता था। मैंने खुद को अपने कमरे में लॉक कर लिया था। उस छोटे से कमरे में जहां कभी धूप नहीं आती थी, मैं एक न रुकने वाली मशीन बन गया था। बगल वाले कमरे से अक्सर मेरी बहन के फोन पर बात करने या मूवी देखकर जोर जोर से हंसने की आवाजें आती रहती थी। कभी कभी तो वो जानबूझकर वॉल्यूम फुल कर देती थी, जैसे मुझे चिढ़ा रही हो कि वो बिना पढ़े भी मजे कर सकती है। पर मैंने इन सब पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने बाहर के शोर को इग्नोर करना सीख लिया था और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नंबर गूंजता था, 741। ये नंबर मेरे दिल में एक कील की तरह चुभ गया था। जब भी मेरा गिव अप करने का मन करता तो मैं इसी बात को याद करके खुद को पुश करता। ये दर्द और जिद ही मुझे फोकस रखती थी। मार्च आते आते शियाओ ने मेरे कमरे के चक्कर काटने शुरू कर दिए। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि वो बस अपना कोई सामान ढूंढने आती है, पर फिर मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अब वो मुझे एकदम शक भरी और जासूसी वाली नजरों से देखने लगी थी। एक बार मैं एक बहुत हार्ड मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, तब वो मेरे पीछे खड़े होकर मेरे रफ पेपर को घूरती रही। उसने पूछा, भाई आजकल तुम इतना ज्यादा पढ़ाई क्यों कर रहे हो? मैंने बिना ऊपर देखे और बिना अपना पेन रोके उसे जवाब दिया, नॉर्मल सी बात है, कॉलेज के एग्जाम आ रहे हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। शियाओ और पास आ गई ये देखने के लिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, और बोली, पर पहले तो तुम ऐसे पागलों की तरह नहीं पढ़ते थे। ये सुनकर मेरी धड़कन तेज हो गई, पर मैंने खुद को एकदम नॉर्मल रखा। मैंने जानबूझकर एक गहरी सांस ली और थका हुआ नाटक करते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब करने का शौक है? मम्मी पापा ने साफ कह दिया है कि अगर मेरा एडमिशन किसी टॉप कॉलेज में नहीं हुआ तो वो मेरा पॉकेट मनी बंद कर देंगे। ये सुनकर शियाओ के चेहरे पर सुकून आ गया और वो मेरा मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम और टॉप कॉलेज में जाओगे। वो वहां से जाने लगी, पर जाते जाते मुझे ताना मारना नहीं भूली। कहने लगी, ज्यादा टेंशन मत लो, आखिर में टॉपर तो मैं ही बनूंगी। मैं उसे जाते हुए देखता रहा, पर मैंने कुछ नहीं कहा। दरवाजा बंद होते ही मैंने अपना पेन वापस उठाया और स्माइल करते हुए सोचा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही मुझे अंडर एस्टिमेट करती रहो। तुम मुझे जितना कमजोर समझोगी मैं उतना ही सेफ रहूंगा। पर शियाओ का शक अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। अगले कुछ दिनों तक वो चुपके से मेरी पढ़ाई की अपडेट लेने की कोशिश करती रही। कभी सामने से पूछती तो कभी